माय नेम इज़ सीना। आप देख रहे हैं BLI चैनल। BLI चैनल में आज हम डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि ये किस तरह से किन चीज़ों की किन ग़िज़ाओं के खाने से जिस्म में बढ़ जाता है और कौन सी ग़िज़ा ऐसी हैं जो कि हमें खानी चाहिए जिससे जिस्म की जो शरियानें हैं हमारी दिल की नालियों में हमारी जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ना बढ़े, यानी हमारी जो शरियानें हैं दिल की वो बंद ना हो। क्योंकि जब दिल की शरियानों में चर्बी जम जाती है तो हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। तो ज़्यादा जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जिस्म में तो हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी ग़िज़ा जो है वो नहीं खानी चाहिए, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बाहर की चीज़ें जितनी भी होती हैं बाज़ार से जो हमें मिलती हैं, जैसा कि बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, शवरमा हो गया, केक वगैरह हो गया, जिन चीज़ों में बेकिंग पाउडर वगैरह डलता है, या फिर बेकरी के बिस्किट या फिर ब्रेड वगैरह यानी डबल रोटी वगैरह, तो वो तमाम चीज़ें जिसमें बेकिंग पाउडर वगैरह डाल के बनाते हैं, या बाहर की जितनी भी ये जो हम खाने खाते हैं ये बिल्कुल सही नहीं होते। इसकी वजह ये है कि जैसे कि हम बाहर की बिरयानी भी खाते हैं उसमें तो बेकिंग पाउडर नहीं डलता, लेकिन वो क्यों नहीं खानी चाहिए? इसकी वजह ये होती है कि वो जो ऑयल डालते हैं वो बिल्कुल जो है ऑयल खाने के काबिल नहीं होता, क्योंकि वो एक ऑयल को बार बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि समोसा जब हम खाते हैं, आप खुद सोचें कि जहाँ से हम समोसा लेने जाते हैं, जब वो समोसे को तल रहे होते हैं तो वो घी फेंक तो नहीं देते ना, दूसरे दिन उसी घी में वो दोबारा तलना शुरू हो जाते हैं। तो जब हम एक घी को एक टाइम पर इस्तेमाल कर लेते हैं तो दोबारा जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र होता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ आपने खानी है तो वो आप घर में बनाकर खाएं, साफ़ सुथरी खाएं, और उसमें जो भी आप घर में भी जो भी बना रहे हैं उसमें उतना ही ऑयल ऐड करें जितना कि आपको यूज़ करना चाहिए। जितना कि जिस चीज़ में डल रहा है उसमें उतना ही डालें, ज़्यादा ना डालें कि आपको बाद में निकाल के जो है वो ऑयल रखना पड़े फ्रिज में, और जब आप वो दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑयल जो है वो जहर का काम करता है जिस्म में, और वो गैस भी जो है उससे हो जाती है। तो एक तो आपने ये एहतियात करनी है, और दूसरा ये कि जैसे कि चावल वगैरह हैं उसको आप थोड़ा कम मिक़दार में खाएं, क्योंकि चावल खाने हम कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें शुगर नहीं है तो हमें तो कोई मसला ही नहीं है, या कुछ लोग ये कहते हैं हमें शुगर है लेकिन हम मीठा खाते नहीं हैं लेकिन चावल खा लेते हैं। देखें, चावल अगर आप एक प्लेट चावल खाते हैं तो उसमें 22 चम्मच चीनी होती है। तो जब आप चावल खाते हैं तो आप खुद सोचें कि चावल के कितना नुकसान होगा। जब आप 22 चम्मच चीनी खाएंगे तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी। तो जितनी भी शुगर जब बढ़ती है, ब्लड प्रेशर का जब मसला होता है, या कॉन्स्टिपेशन का जब मसला होता है, ये तमाम मसाइल इंसान को हार्ट अटैक की तरफ लेके जाते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। चावल को आप हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करें या 1 दफ़ा यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और कभी भी खाना खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना, और खाना खाने के बाद आपने कभी सोना नहीं है, क्योंकि जब आप खाना खाते साथ सो जाते हैं, खाना का जैसे आपने खाया उसी टाइम आप सो गए, तो वो चीज़ आपको न्यूट्रिशन नहीं देती, बल्कि आपका जो खाना है वो चर्बी में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा जब आप पानी ऊपर से पीते हैं तो वो भी चीज़ चर्बी में तब्दील हो जाती है। चाहे आप चाय के बाद ही पानी पिएं, चाय में आपकी जो शुगर डली हुई है ऑलरेडी, जब आप चाय के बाद पानी पिएंगे तो वो चीज़ जो है आपकी नालियों में चर्बी जो है वो जमना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए ये तो हो गई इसके एहतियात जो कि आपने करनी है। इसके अलावा आप कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि जो आप खाएं और जिसके खाने से आपको काफ़ी हद तक आप बचे रहें कोलेस्ट्रॉल से, तो वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फल आप खाएं, तमाम फल खाएं, तमाम सब्ज़ियां खाएं, लेकिन 2-3 फल या 2-3 सब्ज़ियां मैं आपको बता देती हूँ जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि अनार है, सेब है और अंगूर है। ये आप ज़रूर खाएं क्योंकि ये दिल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सब्जियों में आप जैसे गाजर का जूस बना के पिए, लीमू का जो जूस होता है, लीमू पानी, आप वो बना के पिए, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जब आप लहसुन निहार वो डेली खाएंगे, आपके कभी भी आपके एक तो जिस्म में ये खून को पतला करता है, कभी भी आपकी नालियों में चर्बी को स्टोर नहीं होने देगा। सकते हैं अदरक की आप चाय पी सकते हैं, अदरक को आप खाने में डालें। इसके अलावा आप तमाम दालें खाएं, लेकिन दालों को भी आप ज़्यादा तड़का लगा के ना बनाएं, यानी ज़्यादा उसमें घी डाल के उसको, जो कुछ लोग कहते हैं ना ज़्यादा घी लगा के तड़का लगा के ज़्यादा घी डाल के जो है वो दालें खाते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं करना आपने। और इसके अलावा आप
जौ का दलिया खाएं। जौ का दलिया जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ का दलिया बहुत ज़्यादा पसंद था। आप इसके फ़ायदे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। जौ का दलिया जो लोग खाते हैं उनको कभी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन नहीं होता, और इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये वेट को कम करता है। इसके अलावा आप और भी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट है। चॉकलेट बहुत गर्म होता है, इसके खाने से जिस्म में कभी भी कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ख़राब नहीं होता, यानी वो नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा आप और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप खा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको फलों में तो आपको मैंने बता ही दिया है। अब आपको नट्स बता देती हूँ। नट्स में आपने जो लोग 7 बादाम डेली खाते हैं और 2 अखरोट डेली खाते हैं उनको कभी कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं होता, क्योंकि इसमें वो ऑयल होता है जो जिस्म को चाहिए होता है। इसके अलावा आप मछली खाएं, मछली में भी वो ऑयल होता है जो जिस्म को चाहिए होता है। और अगर आप ऑयल की बात करते हैं तो वो ऑयल जो कि आपके हाथ पर चिपकता है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें आपकी नालियों में जाके वो स्टोर होगा और जमना शुरू हो जाएगा। तो जो आपके हाथ पे जम रहा है वो नालियों में भी जमेगा। तो आपने अगर ऑयल इस्तेमाल करना है, या तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, या फिर आप जो है सोया सुप्रीम यूज़ करें, क्योंकि ये ऑयल थोड़ा बेहतर होता है। इससे जो है वो हार्ट अटैक का ख़तरा काफ़ी हद तक नहीं होता, क्योंकि इसमें कैलोरीज वगैरह नहीं होती। तो इसमें कोलेस्ट्रॉल से आप जो है वो इस तरह बचे रहते हैं। तो आपने जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने यूज़ करनी है। आप गाजर का जूस पिए और नींबू का जूस पिए, अनार का जूस पिए। इसके अलावा आप जो है सेब खाएं। जो लोग निहार मुँह सेब खाते हैं उनको कभी दिल की बीमारी लगती ही नहीं है, ना ही डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप जो है अंगूर खाएं। अंगूर बहुत ही तेज़ी के साथ चर्बी को जो है वो पिघलाता है। बादाम आप खाएं। बादाम के अलावा मैंने आपको अखरोट बताया है। मछली खाएं, और आप जो है बाज़ार की चीज़ों से अवॉइड करें, ठीक है। इसके अलावा आप जो है मैंने आपको चॉकलेट बताया है, आप चॉकलेट खाएं। चॉकलेट बहुत ज़्यादा जो है वो मददगार साबित होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। इसके अलावा आप जो है वो तमाम चीज़ें खाएं जो कि घर में बनती हैं। चावलों से अवॉइड करें, हफ्ते में एक दफ़ा चावल खाएं, और देसी चीज़ें खाएं, जैसे कि सब्ज़ियां खाएं, फल खाएं, दालें खाएं। तो ये तमाम चीज़ें जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होंगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है जिस्म में बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक का ख़तरा होता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल आपका ना बढ़े और आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहे। अगर आप घर में ये ऑयल इस्तेमाल करते हैं सोया सुप्रीम, तो काफ़ी हद तक जो है आप हार्ट अटैक की बीमारी से जो है वो बचे रहेंगे। और या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें तो वो भी बेहतर होता है। तो ये 2 चीज़ें। और सबसे अहम बात यह है कि आपने जो ऑयल इस्तेमाल करना है आपने उतना ही यूज़ करें जितना कि आपको ज़रूरत हो। आप अगर आपका ऑयल बच भी जाता है तो आप उसको ज़ाया कर दें, लेकिन दोबारा उसको दूसरे दिन यूज़ ना करें, क्योंकि वो सेहत के लिए बिल्कुल मुज़र होता है। सेहत के लिए वो बिल्कुल जहर बन जाता है। तो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो जहन में रखिएगा, क्योंकि यही गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो मौत के मुँह में जा सकता है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हम जो भी नई वीडियो की अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। आप उसे वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन टेक केयर।